मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भूत प्रेत की बाधाएं यहाँ आकर चंद क्षणों में दूर हो जाती हैं। भक्तों ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने ही प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनवाया है, जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्त मेहंदीपुर बालाजी सरकार के भक्तों पर भी कृपा लुटाते हैं। यहाँ पर आकर भक्तजन अपने मनों की मुराद पूरी करते हैं। बालाजी के दर्शन और श्री राम जी के दर्शन करने के पश्चात इस घनघोर कलयुग में पाप ताप संतापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो आप भी यदि कलयुग के पाप ताप संताप मिटाना चाहते हैं भक्तों, तो जीवन में एक बार घाटे वाले बालाजी के मंदिर में आकर इनके पवित्र पावन मूर्ति के दर्शन अवश्य कीजिए। दोनों हाथ खोलकर प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए मेहंदीपुर बालाजी सरकार की, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। बालाजी सब कष्ट मिटाए, प्रेत राज सब भूत भगाए, भैरव दर पे जो भी आए आपद विपदा दूर भगाए। मेहंदीपुर के मंदिर आओ, बालाजी का दर्शन पाओ, राम प्रभु की कृपा पाओ, भक्तों चंदन तिलक लगाओ। आरती और चालीसा गाए, आरती और चालीसा गाए, चंदन तिलक लगाओ। मेहंदीपुर की पावन गाथा सुनाओ, पावन गाथा मेहंदीपुर की सुनाओ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बाला बजरंग बली हनुमान जी की। भक्तजनों, जैसा कि आप और हम सब ये बात जानते हैं कि श्री हनुमान जी जैसा प्रभु श्री राम जी का भक्त न तो इस सृष्टि में कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी श्री हनुमान जी को भरत के समान अपना भाई बताया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भक्त और भगवान यानी श्री हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के समक्ष युद्ध लड़ने भी आ गए थे। जी हाँ भक्तों, सही सुना आपने, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपस में युद्ध लड़ने एक दूसरे के समक्ष आ गए थे। ये वेदों में वर्णित कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको ज्ञात होगा कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत पावन होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा
सभा हो रही थी। कैवर्त देश का राजा सुकंत भी उस सभा में भाग लेने हेतु जा रहा था। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद ने दर्शन दिए। जब उनसे जाने का कारण पूछा तो सुकंत ने बताया, देवर्षि, मैं संतों की सभा में भाग लेने जा रहा हूं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे सुकंत, सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से संत नहीं थे, पहले राजा थे, बाद में संत बने हैं। ना जाने क्यों सुकंत ने उनकी बात को मान लिया और सभा में सभी संतों को प्रणाम किया, परंतु मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। मुनि विश्वामित्र इस अपमान को सहन न कर सके भक्तों, और गुस्से में तमतमाते हुए अपने परम शिष्य प्रभु श्री राम जी के महलों में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने क्रोध का कारण पूछा तो मुनि विश्वामित्र ने राम जी को ये बताया, तुम्हारे होते मेरा राम अपमान हुआ है, सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है। सुकंतिक राजा जिसने मेरा अपमान किया है, मेरे अपमान का बदला तुम्हें ही लेना होगा, सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। सुकंत का शीश काट के चरणों में रखना होगा। गुरु के मुख से बात सुनी तो, गुरु के मुख से बात सुनी तो राम हुए हैरान। वेदों की गाथा बड़ी महान, वेदों की गाथा बड़ी महान। गुरुदेव का ऐसा क्रोध और ऐसे कड़वे वचन सुनकर पहले तो प्रभु श्री राम बहुत हैरानी में आए, परंतु गुरु तो गुरु ही हैं, उनका आदेश भला वो कैसे टाल सकते थे। इसलिए गुरु जी के चरणों में झुककर शपथ खाई, हे गुरुवर, आपका अपमान करने वाला अब जीवित नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले पहले उसका शीश काटकर यदि आपके चरणों में न चढ़ा दूं तो स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम की ऐसे वचनों की चर्चा तीनों लोकों में देवानल की तरह फैल गई। तीनों लोग प्रभु श्री राम के इस प्रण से थर थर कांपने लगे, और राजा सुकंत, उसकी तो हालत मानो क्या कहने। जब से उसने सुना कि प्रभु श्री राम उसका शीश काटने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, मारे भय के तीनों लोकों में मारा मारा फिर रहा था। उस घड़ी को याद कर रहा था जब उन्होंने देवर्षि नारद की बात को मान लिया। देवर्षि नारद के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर पूछा, नारद जी, आप ही के कहने से मैं इस मुसीबत में आया हूं, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। श्री नारद जी भी जानते थे कि राम जी अपने वचन से फिरते नहीं हैं, सो उन्होंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का ये उपाय बताया। अंजनी मां की शरण में सुकंत जी तुम तो जाओ,